शीशे में क्या देख रही है अहमद? कि कोई काला चेहरा जिसके आगे बाल पड़े हुए हैं। इसने एकदम नजर मारी और एकदम चीखी। वो प्रॉपर एक दरख्त है, लेकिन आधा हिस्सा उसका इंसानी है अहमद। दूसरे दरख्त के ऊपर इसके मियां की लाश लटकी हुई और गले में उसके फंदा है। मियां की लाश? असली है एक कपल की है अहमद। ये मियां बीवी है। अच्छा। ये जर्मनी जा रहे हैं। जर्मनी जा रहे हैं। बाई रोड है, जर्मनी जा रहे हैं। अब क्या है कि जब हम जर्मनी के लिए निकलते हैं, बाई रोड पे होते हैं, तो रास्ते में ग्लेशियर भी हैं, रास्ते में जंगलात भी हैं, रास्ते में बहुत खूबसूरत एक वे है, रोड का जो सफ़र है। अब गाड़ी चलते चलते एक ऐसे वे पे आ गई है कि जहाँ इसकी बीवी की नज़र पड़ती है। अभी जर्मनी आने ही वाला है, थोड़ी तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर है, जर्मनी आ जाएगा। तो ये क्या देख रही है कि एक दरख्त है, दरख्त पे नहीं जिसपे लाइटें वाइटें लगा देते हैं, जरा सा खूबसूरत कर देते हैं, रास्ते में जो दरख्त लगे हुए होते हैं, डेकोर किया हुआ है। हाँ जी, उसको डेकोरेट किया हुआ है। तो इसने शौहर से कहा कि भाई गाड़ी साइड में लगाइए। इसने बोला क्या? बोले इस गाड़ी साइड में लगाई। गाड़ी साइड में लगाई, ये गाड़ी से उतरी है और वो दरख्त ने इसको ऐसा अट्रैक्ट किया है कि सीधा दरख्त की तरफ चली गई अहमद। और दरख्त को जाके देख रही है मियाँ गाड़ी में। ये मियाँ देख रहा है कि क्या देख रही है। मियाँ भी गाड़ी से उतरा, उसके पास चला गया, बीवी के पास, और वो मुसलसल उस दरख्त को देख रही। तो इसके शौहर ने कहा, अरे भाई क्या ढूंढ रही हो इसमें और इतनी गौर से क्या देख रही हो? तो बीवी ने इसको जवाब दिया कि मैं देख रही हूं कुदरत कि कितना खूबसूरत दरख्त है और इसको डेकोरेट करने के बाद मजीद इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। तो शौहर कह रहा है कि हाँ भाई है तो खूबसूरत, तो तुम क्या करोगी इस खूबसूरती का जो यहां लगी हुई है? तो बीवी कह रही है, मैं ये सोच रही हूं, मियाँ को चिढ़ाने के लिए कह रही, मैं ये सोच रही हूं कि काश ये इंसान होता और इसमें जान होती तो मैं इससे शादी कर लेती। ओह, यानी वो दरख्त उसको इतना खूबसूरत लगा कि उसने इमेजिन कर लिया कि अगर ये इंसान होता मैं इससे शादी कर लेती। तो इसके शौहर ने कहा, मैडम आपकी शादी हो चुकी है और मैं आपका शौहर हूं। तो दोनों हंसने लगे, गाड़ी में आगे बैठे होटल चले गए। अब ये होटल के रूम में पहुंचे अहमद। रूम में पहुंचे हैप्पी मूड में। रात हुई रात को तकरीबन कोई 1 से 1:30 बजे का टाइम है अहमद। 1-1:30 बजे का टाइम है। तो इसकी बीवी की आंख खुली है। इसने ये महसूस किया कि जैसे कोई शावर चला रहा है, कोई नहा रहा है। ये उठी, इसने देखा कि मेरा शौहर तो बराबर में लेटा हुआ है, तो फिर ये कौन है जो अंदर नहा रहा है? अहमद, ये उठी है, बेड से उठी, अब ये जा रही है वॉशरूम की तरफ कि जहाँ से आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ किस सिमत गई है? इसने कान लगाए दरवाजे से वॉशरूम के, तो अंदर आवाज़ आ रही है कि शावर चल रहा है। अहमद, इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो ये क्या देख रही है कि वॉशरूम के अंदर कर्टन लगा हुआ होता है सेपरेट, जो शावर कर्टन शाबाश। ये देखा इसने, दरवाज़ा खोला तो शावर कर्टन एकदम बंद हुआ है, और जो शावर चल रहा था वो बंद हो गया, वो भी बंद, और इधर से किसी ने कर्टन खींचा है। ये दरवाजे पे रुक गई है अहमद। इसने बोला अंदर कौन है? सोच रही है शौहर को उठाऊं या मैं खुद देखूं। ये खुद बढ़ी और इसने एकदम झटके से कर्टन हटाया। जब हटाया है तो कुछ भी नहीं। पूरे वॉशरूम में देख रही है कि कोई भी कुछ नहीं। ये वॉशरूम से बाहर आई, दरवाजा खींचा, आके बेड पे लेट गई। अहमद, दिन निकला। अब जब दिन निकला तो शौहर ने इससे कहा कि भाई तुम्हें कैसा लगा जर्मनी? कह रही अभी तो हम आए हैं, घूमे भी नहीं तरीके से, कैसा लगने का क्या मकसद है? तो कह रही है चलें हम नीचे होकर आए। तो वो कह रहा है यार एक काम करो, मेरा मूड सेट नहीं है, बस ऐसी कुछ तबीयत सेट नहीं लग रही, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। अहमद कहती है तो फिर ठीक है, आप लेटे, मैं होकर आती हूँ।
अभी ये इसने नीचे जाना है, यही सोच के ये वॉशरूम में गई है फ्रेश होने के लिए। ये वॉशरूम में गई, वॉशरूम में जाने के बाद अहमद अब ये मुंह धोने की तैयारी कर रही है। इसने फेस वॉश लगाया, फेस वॉश लगाने के बाद मुंह पे पानी का छींटा मारा है। छींटा मारने के बाद अब जैसे ही इसने शीशे में देखा है, सामने शीशे में क्या देख रही है अहमद कि कोई काला चेहरा, कोई काला चेहरा जिसके आगे बाल पड़े हुए हैं। इसने एकदम नजर मारी और एकदम चीखी और एकदम वॉशरूम से बाहर आ गई और शोर मचाना शुरू कर दिया। मियाँ तो घर में था ही, मियाँ भी उठ गया। अरे भाई क्या हुआ? कह रही मैंने कुछ देखा है। कह रही क्या देखा है? कह रही मैंने देखा कि वॉशरूम में शीशे में मुझे कुछ नजर आया है। शौहर वॉशरूम आ गया। वॉशरूम आने के बाद उसने देखा कि अरे कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। कह रही है मैं कैसे कहूं कि तुम मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे? मैंने खुद देखा है कि शीशे में कोई भयानक चेहरा मुझे देख रहा था। शौहर ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बाहर ले आया वॉशरूम। बाहर लाने के बाद बेड पे बिठाया, कह रहा है कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा वहम है। बीवी ने कहा हो सकता है मेरा वहम है, बात आई गई हो गई। अब शौहर से इसने कहा कि आप चल रहे हैं या मैं अकेली चली जाऊं? तो शौहर ने कहा मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम चली जाओ, ड्राइवर नीचे है, वो तुम्हें ले जाएगा। अहमद ये नीचे उतरी, ड्राइवर के साथ बैठी। अब ये जा रही है आउटिंग पे अकेले, क्योंकि मियाँ की तबीयत नासाज होने की वजह से उसने उसको रूम में ही छोड़ दिया। ये निकली, गाड़ी में बैठी, ड्राइवर के साथ जा रही है वे पे। अब ये रास्ते में जब पहुंची है तो ये उस रास्ते से गुजर रही है जिस रास्ते में इसने पहली बार वो दरख्त देखा। इसने ड्राइवर को बोला पर गाड़ी रोक दो। गाड़ी रोकी, ये गाड़ी से उतरी। उतरने के बाद ये गई है सीधा उस दरख्त के पास। दरख्त के पास गई है अहमद, और दरख्त के पास खड़े होके इसने अपनी सेल्फियां लेना शुरू कर दी। मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ एंगल से दरख्त के पास खड़े होके इसने अपनी तस्वीरें उतारी। तस्वीरें उतारने के बाद अब ये गाड़ी में वापस आ गई। वापस आई, रूम में आ गई। रूम में आने के बाद देखा कि शौहर सो ही रहा है। इसने उसको उठाया, बोले भैया आप भूखे सो रहे हैं, खाना वाना तो खाएं। बोले हाँ भाई खाना मंगवाओ, रात हुई है। खाना वाना दोनों मियाँ बीवी ने खाया। खाना वाना खाने के बाद ये सो गए। अब जब सो गए अहमद, दिन निकला। दिन निकलने के बाद शौहर ने कहा हाँ भाई चले कहीं घूम कर आते, हम तो एक कमरे के होके रह गए। तो बीवी ने उससे कहा खैरियत नहीं, आप एक कमरे के होके रह गए, मैं तो कल रात को होके आ गई हूं, और अगर आपको जाना है तो आप जाइए। इसने कहा मैंने कहाँ जाना है? बोले आप घूम के आ जाइए। कह रहा ठीक है फिर तुम रुको, मैं होके आता हूं। अहमद मियाँ उतर गया है। अब ये अपने रूम में अकेली है। अब ये क्या देख रही है? इसने देखा वो जो तस्वीरें ये कल खींच के आई है, इसने क्लिक किया, तस्वीरें चेक कर रही है। अब जब तस्वीरें चेक कर रही है तो इसने क्या देखा है अहमद कि वो तस्वीरों में जिस दरख्त के पास इसने खड़े होकर वो तस्वीरें बनाई हैं, तो वो दरख्त क्या है अहमद? वो प्रॉपर एक दरख्त है, लेकिन आधा हिस्सा उसका इंसानी है अहमद। आप समझे, नीचे का हिस्सा वो दरख्त है, उसके नाफ से ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा एक इंसानी हिस्सा है जो तस्वीर में इसने देखा। अब वो तस्वीर में ये सोच रही है कि मैंने इसको कहां देखा है। इसको अचानक याद आया कि मैंने इसको अपने वॉशरूम में देखा है, शीशे में जिसकी तस्वीर नजर आई थी ये वही है। यानी वही शक्ल काली भयानक सी। बिल्कुल ऐसा ही है अहमद, कि जो तस्वीर में उसको देख रहा है वो शख्स को उसने पहले भी देखा है, मगर कहां? वॉशरूम में, शीशे में उसने देखा है। अहमद इसने चीख मार के मोबाइल ऑफ किया, बंद कर दिया। शौहर का इंतजार कर रही है। शौहर आया। शौहर आने के बाद घर में दाखिल हुए। बोले क्या बात है, परेशान लग रही हो? कह रही हाँ परेशान तो मैं हूं। उसने बोला क्या हुआ? मुझसे कुछ गलती हुई?
क्यों परेशान हो? कह रही है मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन ना बताऊं तो क्या करूं? वो कह रहा है ऐसी बातें ना करो, मुझे बताओ। कहती है देखो। इसने मोबाइल उठाया, मोबाइल ऑन किया, कह रहा क्या दिखाना चाह रही हो? बीवी ने कहा कि मैं तुम्हें वो दिखाना चाह रही हूं कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। शौहर ने कहा क्या पहेलियां बुझवा रही हो? तो बीवी उससे बता रही है कि मैं जब कल रात में तुम यहां सो रहे थे, मैं अकेली गई और मैंने उसी दरख्त के पास जाके अपनी सेल्फियां बनाई। सेल्फियां बनाने के बाद जब आके मैंने घर में चेक किया तो मुझे वो जो दरख्त है वो कुछ नाजेबा लगा। इसने बोला क्या मतलब? कह रही है उसका जो धड़ है, हाफ नाफ से नीचे वो दरख्त है, लेकिन नाफ से ऊपर जो है वो कोई शैतानी रूह है। इसने बोला तूने तस्वीर में? बोले हाँ। बोले मुझे दिखाओ। अहमद उसने तस्वीरें दिखाना शुरू करी। अब जब शौहर को दिखा रही है तो वो तस्वीर में वो दरख्त गायब है। अहमद ये अकेली खड़ी हुई है। दूसरी तस्वीर अकेली, तीसरी तस्वीर अकेली, चौथी तस्वीर अकेली। शौहर तस्वीर भी देख रहा है और बीवी को भी देख रहा है और उससे कह रहा है मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारा वहम है, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई अगर होता तो मुझे भी दिखता। तो बीवी उसको यकीन दिला रही कि आप मेरी बात पे भरोसा करें, मैंने अभी आपके आने से पहले तस्वीरें देखी हैं, तो इसमें वो दरख्त था। हाँ। और आधा दरख्त था और आधा शैतान था कोई। उसने बोला मुझे लगता है कि शायद हमें यहां से चलना चाहिए। तो बीवी कह रही है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा यहां दिल घबरा रहा है। अब रात हुई अहमद, बेड के ऊपर मियां लेटा हुआ है, ये भी साथ में है। तो रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के टाइम इसकी बीवी की आंख खुली है और ये उठी। इसके दिमाग में वही दरख्त सवार है। इसने ये सोचा कि आखिर ऐसा क्या है उस दरख्त में कि जब मैंने तस्वीरें बनाई वो तस्वीरें भी नहीं आई। यही सोच के ये दोबारा उस दरख्त की तरफ गई है। अहमद ये अपने रूम से निकली, नीचे उतरी होटल से, ड्राइवर को लिया और सीधा उससे कह रही है मुझे वहां उस दरख्त के पास ले जाओ जहां हम कल गए थे। ड्राइवर उसको लेकर उस दरख्त के पास गया है। उसने गाड़ी रुकी, बोले बस तुम यहीं रुक जाओ, मैं जाऊंगी। ये उतरी है अहमद। उतरने के बाद ये दरख्त के पास गई है और दरख्त के पास जाने के वो पूरा मुतमईन हो कि उस दरख्त को चारों तरफ से घूम के देख रही है। इसे कुछ भी नजर नहीं आया अहमद, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो दरख्त जब पहला उसे नजर आया था वो आज भी उसको वैसे ही नजर आ रहा है। खूबसूरत दरख्त, डेकोरेट हुआ हुआ, लाइटें वाइटें लगी हुई चारों तरफ से। इसने उस दरख्त को देखा, इसे इत्मीनान हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। यही सोच के अब ये वापस जाने के लिए जब मुड़ी है तो अहमद पीछे से इसको आवाज आती है, सुनो। ये रुक गई, मेरे पास आओ। वो दरख्त आवाज आ रही है पीछे से कि मेरे पास आओ। ये घूमी अहमद, अब घूम के ये आवाज की सिमत जा रही है। जो आवाज इसे मुसलसल आ रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और ये जा रही है कि तकरीबन कोई 15-20 कदम चली होगी अहमद। 15-20 कदम चलने के बाद ये क्या देखती है कि एक दूसरे दरख्त के ऊपर इसके मियां की लाश लटकी हुई और गले में उसके फंदा है। मियां की लाश? मियां की लाश। इसने उसको देखा और चीख मार के वापस भागी है, ये सोच के कि मैं तो इन्हें घर में छोड़ता हुआ आई हूं, ये तो होटल में थे, ये यहां कैसे? ये चीखती हुई वापस भागी, सीधा भागते हुए होटल के रूम में आई है अहमद। अब जब होटल के रूम में आते इसने अपना दरवाजा खोला तो क्या देख रही है कि शौहर इसका करवट लेके सो रहा है। ये कमरे में आई, इसने देखा कि हाँ ये तो सो रहे हैं। इसे इत्मीनान हो गया। फिर ये सोच रही है वो जो मैं देख के आ रही हूं वो मेरा वहम है। क्यों? कि मेरा शौहर तो ये है। बेड के पास आई है अहमद। बेड के पास आने के बाद उसने अपने शौहर को हिलाया है कि जैसे गहरी नींद में होगा। उसको हिलाया, लेकिन वो गहरी नींद में नहीं था अहमद,
वो जैसे ही उसने उसको हाथ लगाया है, अब इसके शौहर ने जो करवट ली है अहमद, करवट लेने के बाद जानते हो ये क्या देख रही है? क्या? ये देख रही है कि ये वही शख्स है जो इसको शीशे में नजर आया, काला जला हुआ चेहरा इसके सामने खड़ा हुआ है अहमद, इसके मियां के रूप में। वो मियां समझ रही है, लेकिन ये वही चेहरा है जो इसको शीशे में नजर आया अपने वॉशरूम में, जो ये दरख्त पे देखती रही कि ये जला हुआ इंसान ये कौन है। अहमद चीख मारती हुई नीचे उतर गई होटल से, और होटल में जाके इसने शोर शराबा कर दिया। सारा होटल का अमला जमा हो गया। क्या हुआ? बोले क्या हुआ, मेरे रूम के अंदर ये कौन है? सब ऊपर आए। जब ऊपर आके देखा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और रूम में कोई भी नहीं था? रूम में कोई भी नहीं था। रूम वाले, वो होटल का जो अमला जो था, उन्होंने बोला आपका दिमाग खराब हो गया, पूरे होटल को आपने सर पे उठा लिया, आप आराम करें जाके। उसको कमरे में छोड़ा और सारा अमला नीचे आ गया। अब ये कमरे में अकेली बैठी हुई है और डरी हुई है। मियां नहीं है, डरी हुई है। तो अचानक ये क्या देखती है अहमद कि जो दरवाजे इसने बंद किए थे, वो दरवाजा अचानक, ये सामने बैठी है, मेन दरवाजा खुलता है अहमद, टार करके ये दरवाजा खुला। दरवाजे के बाहर क्या देख रही है कि वही शख्स जो इसको शीशे में नजर आया, वही शख्स जो इसको अपनी तस्वीरों में नजर आया, वही शख्स जो इसको अपने बेड पर नजर आया, वो जला हुआ काला चेहरा इसके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ। इसने उसको देखा और चीख मार के बेहोश हो गई। अब जब बेहोश हो गई, कमरा लॉक हो गया। दिन निकला, दिन निकला तो जो रूम सर्विस वाले बच्चे होते हैं, इन्होंने आगे दरवाजा नॉक किया, दरवाजा नहीं खुला। उनने, लड़के ने जाकर रिसेप्शन पे शिकायत की कि मैंने बहुत बेल बजाई, बहुत दरवाजा बजाया, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब चूं कि रात को ये होटल के अमले को मालूम था कि ये इनके साथ कुछ सीन हुआ है, वो होटल के मास्टर की लेके गए, उन्होंने मास्टर की से दरवाजा खोला। अब जब दरवाजा खोला है तो क्या देखते हैं कि वो औरत बेहोश पड़ी है। हॉस्पिटलाइज किया उसको, हॉस्पिटल ले गए, उसको होश वोश आया। जब होश आया तो उससे पूछा क्या हुआ है तुम्हें? वो कह रही है मुझे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर मेरे शौहर की लाश लटकी हुई है। ये सब हक्का बक्का हो गई। कहां? इसने बोली फलानी फलानी जगह। अहमद, होटल का अमला गया वहां, और जाने के बाद जो जगह उस औरत ने बताई थी, ये अमला जाके देख रहा है कि हकीकतन उसके शौहर की लाश लटकी हुई है। अहमद, वो लाश लटकी हुई है। वो जो भी मखलूक थे उसने उसकी शौहर की जान ले ली। जान ले ली इसकी। अब उसकी जान ले ली है। ये वापस, अब ये अपना सामान समेटने के लिए होटल आई है अहमद। अब ये समझ चुकी है कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अब ये सामान समेट रही है। जैसे ही सामान समेट रही है तो सामान समेटते समेटते क्या देख रही है कि सोफे पर वो शख्स बैठा हुआ है जो जला हुआ था। वो सोफे पे बैठा हुआ है। ये चीख मार के उससे पीछे हो गई, कह रहा घबराओ मत, डरो मत, अरे मैं वही हूं, मैं वही हूं जिससे तुम प्यार करती हो। इसने बोला मैं तुमसे प्यार करती हूं? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कौन हो? कहता है मैं वही दरख्त हूं, मैं वही दरख्त हूं कि जिसके लिए तुमने अपने शौहर से कहा था कि अगर ये इंसान होता तो मैं इससे शादी कर लेती। तो अब करो मुझसे शादी, मुझसे शादी करो। क्यों? कि मैं तुम्हारे शौहर को मार चुका हूं। अहमद, इतना ही कहा है उसने, और इसने चीख मारी, वो सोफे से गायब हो गया। सोफे से गायब, और ये परेशान हाल ये दौड़ती हुई नीचे रिसेप्शन पर आई है, और इसने चेकआउट किया अपना। बोला बस मुझे यहां नहीं रहना है। चेकआउट किया और अपने शहर वापस जा रही। जब अपने शहर वापस पहुंच गई, महीना गुजरा अहमद, 1 महीना गुजरा अहमद। अब चूं कि शौहर को लटका हुआ देख कर आई है, शौहर को मरता हुआ देखती हुई आई है, सारे मामलात इसने खुद देखे हैं कि कोई चेहरा इसको शीशे में तंग कर रहा है, कोई इसको मोबाइल में तंग कर रहा है, और कोई तो इसके सामने आके बैठा है, लेकिन वो एक ही शख्स है जिसका चेहरा जला हुआ है।
इसके दिमाग में ये सब है। 1 महीना गुजर चुका है अहमद। ये उठी है, उठने के बाद ये वॉशरूम गई है, अपने शहर आ गई है। ये उठ के वॉशरूम गई। वॉशरूम जाने के बाद ये शीशे के पास खड़ी हुई है। जाके इसने मुंह पे छींटा मारा और जैसे ही शीशे में अपनी शक्ल देखने के लिए इसने चेहरा उठाया अहमद, तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि यहां भी वही चेहरा इसके इस शीशे में नजर आ रहा है कि जो इसको वहां जर्मनी में नजर आया था। अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया उसको देख के, और वो नीचे गिर गई अहमद, दम तोड़ गई, मर गई। माय गॉड। यानी अच्छा, इसने गलती कहाँ करी? हाँ, इसने उस दरख्त के सामने खड़े होकर ये बोल दिया कि काश ये अगर इंसान होता तो मैं इससे शादी कर लेती। और उस दरख्त पे जो मखलूक मौजूद थी वो तो ये सब सुन रही थी। हाँ। और वो मखलूक इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। और फिर उसने आई थिंक जो उसने सोचा होगा कि रास्ते में इसका हस्बैंड है, उसे मार दो। उसे मार दिया। और यही सोच के उसने कहा कि मैं वही दरख्त हूं जो तुम्हें अच्छा लगा था, मैं तुम्हारे शौहर को मार चुका हूं, अरे भाई अब मुझसे शादी कर लो। सब पॉसिबल थोड़ी था। ओह माय गॉड। जैसे ऐसा होता है कि इंसान में भी अच्छे बुरे होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। इसी तरह जिन्नात में भी अच्छे बुरे होते हैं। बिल्कुल। अल्लाह खैर करे। परहेज़ करना चाहिए जब आप टूर पर जा रहे हो, दरख्तों से, पौधों से बिल्कुल केयर करना, लोगों से, सबसे एहतियात करनी चाहिए। ऐसे ही दोनों में अभी भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। ओए शेख साहब, बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग कहानी थी, डरा देने वाली कहानियाँ थी। तो साइन ऑफ करते हैं और जाते जाते अपने प्यार करने वालों के लिए एक बात कहता हुआ जाऊंगा, और इसको नसीहत समझे मेरी इस बात। अच्छा जी। कि अपने इखलाक को अच्छा रखो। जरूरी है अहमद कि अपने इखलाक को अच्छा रखो। चेहरे का क्या है, अरे चेहरे को तो कब्र में कीड़े खा जाएंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।